दोस्तों नमस्कार। बहुत ही खूबसूरत पौधा। जी हाँ, इस पौधे का नाम है स्ट्रॉबेरी। इसका चटक लाल रंग जब आप मॉल में देखते हैं ना तो आपको खाने का मन होता है। जी हाँ, बच्चे खासकर इसकी तरफ बहुत आकर्षित होते हैं। अब जब बच्चों की बात आ गई तो हमें लगता है कि क्यों ना हम अपने घर में भी इस तरह के पौधे उगाएं। बहुत आसान है उगाना इनको, पर थोड़ी सी प्रिकॉशन लेनी है। और आप देखेंगे बहुत सारी स्ट्रॉबेरी अपने घर में एक पॉट से आप करीब करीब 1-1.5 किलो तक की स्ट्रॉबेरी ले सकते हैं। ये मैंने मैक्सिमम लिमिट बताई है। इससे वो तो डिपेंड करता है कि आपका पौधा कितना हेल्दी है और पॉट साइज कितना है। पहले हम बात करते हैं इसको उगाएं कैसे। जब आप स्ट्रॉबेरी को उगाने के लिए अगर आप टेरेस गार्डनिंग में लगा रहे हैं तो बेहतर है आप इसकी पौध लें। आप बीज से उगाने की कोशिश ना करें, आप कामयाब नहीं होंगे। अगर आप कामयाब हो गए बीज से उगाने के बाद, तब उसमें फ्रूटिंग नहीं आएगी, इतना समय निकल जाएगा। आप करके देख लीजिए, तो पौध लीजिए, ज़्यादा बेहतर होगा। आपको एक चीज़ और बताना चाहेंगे, जितनी भी पौध है वो ज़्यादातर रनर से तैयार की जाती हैं, बीज से नहीं। वो खासकर ठंडे इलाकों में, पहाड़ों में जो नर्सरी वाले हैं वो रनर रनर यानी इसके अंदर जो एक अंदर से एक आपको दिखाते हैं। एक अभी हम इसमें ये हमारे में रनर भी कोई नहीं है। रनर का मतलब हो जाता है कि मेच्योरिटी हो गई पौधे को, वो तभी इसमें रनर हमारे में कोई भी नहीं है। जब रनर निकलेगा इसका मतलब आपका प्लांट जो है मेच्योर हो गया है। रनर से इस पौधे के छोटे छोटे पौधे बनाए जाते हैं और पहाड़ों में, खासकर ठंडे इलाकों में, और वही सब पूरे देश में सप्लाई होते हैं। या कभी कभी इसको पॉली हाउस में भी नर्सरी बनाकर बनाते हैं। तो आप जब भी लें तो पौध लें और सितंबर अक्टूबर में आप इसको लगाएं। मैं खेती की बात नहीं कर रहा हूँ, खेती के लिए आप मेरा अपना इसमें वीडियो पहले ही अपलोडेड है, आप इसको देख सकते हो। आप इसको पौध लेके लगाएं कि आपको पौध मिलेगी, तब आप इसको लगाएं। और जनवरी के फर्स्ट वीक से लेकर आप मार्च के सेकेंड वीक तक आसानी से इससे फल प्राप्त कर सकते हैं। तो आप समझ लीजिए सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, यानी 5 महीने, करीब करीब 150 दिनों में आपको इसमें फसल मिल जाएगी। तो अगर कोई आपको ये बात बताए कि आज की तारीख में आप इसमें से रनर निकाल कर लगा दें, तो आप ये भूल जाइए कि उसमें स्ट्रॉबेरी निकलेंगी। अगर निकलेंगी भी तो अप्रैल के माह में इतनी खराब होंगी कि टेम्परेचर इतना बढ़ जाएगा कि आपकी वो स्ट्रॉबेरी किसी काम की नहीं होंगी। तो रनर से अब लगाने का समय नहीं है। अब कोई पौधा लगाने की ज़रूरत नहीं। अब आपने नहीं लगाया है तो आप मत लगाइए, आप खाली स्ट्रॉबेरी खाकर ही लुत्फ उठाइए। पहला काम, नर्सरी से इसके पौध लाइए और इसको छोटे पॉट में लगाइए। एक तो 6 इंची पॉट, जैसे हमने 6 इंची में लगाया हुआ, क्योंकि ये बहुत कम जड़ इसमें होती हैं, तो पॉट साइज का सिलेक्शन बहुत छोटा होता है। आप 8 इंची में लगा सकते थे, 8 में लगाते तो और बेहतर होता, और 10 में लगाएंगे तो 2 पौधे लगाते। इस तरह का कॉम्बिनेशन हमको बनाना होगा। तो हमने इसमें 6 इंची में लगाया हुआ है, आप देखिए, और ये बढ़िया तरह से यहाँ पर अब फ्रूटिंग कर रहा है। क्योंकि इसकी जड़ें बहुत छोटी होती हैं तो आप पॉट का सिलेक्शन कम करें, या 6 इंची और 8 इंची से ज़्यादा बड़ा पॉट न लगाएं, और इसको आराम से जाड़ों में परवरिश करें। इसमें अच्छी मिट्टी बनाएं जिसमें बैलेंस हो नाइट्रोजन, फास्फोरस और पोटास का। और जब एक बार इस प्रकार के फ्रूटिंग स्टार्ट हो जाए, तब आपको, जैसे हम आपको बताएं, ये है पोटाश, तो आप इसमें थोड़ी सी पोटाश, ज़्यादा नहीं, ये ऑर्गेनिक पोटाश है, हम केमिकल खाद नहीं इसमें डालेंगे। इतनी सी पोटाश आप धीरे से डाल दीजिए साइड में, बस इतनी काफ़ी है, इतने से ही काम हो जाएगा। और इसमें देखिए सीवीड है, सीवीड एक्सट्रैक्ट है, ये भी थोड़ी सी, इतनी सी, ये भी ऑर्गेनिक होती है, आप इसको इसमें डाल दीजिए, बस इतनी डाल दीजिए। और बस ये इतने इसके लिए काफ़ी है, क्योंकि इसमें जो हमने न्यूट्रिशन दिया है पहले ही दे रखा है। एक चीज़ और ध्यान रखिए, जब आप मिट्टी बनाएं उसी में नाइट्रोजन, फास्फोरस और पोटास का पूरा न्यूट्रिशन आप दे दें, ज़्यादा बेहतर होगा। और पोटास आप इस समय जब फ्लावरिंग हो रही है तो थोड़ी सी डाल सकते हैं, ज़्यादा नहीं। आप देखिए बहुत बढ़िया तरीके से ये है, ये यहाँ पर फ्लावरिंग भी हो रही है और फ्रूटिंग भी हो रही है। ये फ्रूटिंग भी हो रही है और फ्लावरिंग भी हो रही है, इसमें भी फ्लावरिंग चल रही। और एक चीज़ और है, सबसे ज़्यादा इसको खतरा होता है फंगस का। तो फंगस के लिए इसको फंगीसाइड का छिड़काव जरूर करते रहें हर 15 दिनों पर, तभी आप देखेंगे आपके पौधे स्वस्थ रहेंगे। और ख़ासकर जैसे ये वाली डाल दे मिट्टी, इसमें मिट्टी के पास है, यानी जब ये चीज़ें ऊपर हमने कर दी हैं और ये देखिए नीचे हैं, यहाँ पर पत्ती कोई लगा दें, जिससे कि जैसे हम कोई ऐसी चीज़ यहाँ पर लगा देंगे इस जगह पर, जिससे कि ये जो है सीधे चले जाएँ, ऐसे ऐसे कर देंगे इस तरह से यहाँ पर, जिससे कि इस पर फंगस ना लगे।
तो हमको इस तरह का प्रिकॉशन लेना पड़ेगा। सबसे ज़्यादा फंगस इसमें लगता है, बाकी कीट इसमें बहुत कम लगते हैं और उसके लिए आप नीमान का छिड़काव कर सकते हैं। पहली चीज़ हो गई पॉट कलर सिलेक्शन, दूसरा हो गया खाद, तीसरा होगा फंगीसाइड, फंगस का सबसे ज़्यादा अट्रैक्शन होता है। तीसरा आप इस तरह का जो नीचे लो लाइन हो पत्तियाँ उसको आप निकाल दें, सबसे अच्छा है पत्तियाँ निकाल दें, ज़्यादा बेटर है। जो मिट्टी में लग रही हो तो ज़्यादा बेहतर, खासकर इनको ऊपर रखें। 3 प्रिकॉशन होंगे। चौथी चीज़ ये है, इस समय अगर हम कोई बताता है कि आप रनर से इसका इस्तेमाल करिए या बीज से उगाइए तो आपको पौधा इस समय बहुत चला गया है, बहुत कम समय का पौधा है, यानी आप सितंबर में बोए हैं और मार्च अप्रैल तक चलेगा। तो आप समझ सकते हैं कि अगर आप इस समय रनर लगाएंगे, फ्रूटिंग भी अगर उसकी 60 डेज में होती है, तब भी वो जब मैच्योर होगा तब तक इतनी गर्मी प्लेन्स में हो जाएगी कि स्ट्रॉबेरी नहीं चल पाएगी। स्ट्रॉबेरी का जो आइडियल टेम्परेचर है वो 14-15 डिग्री से लेकर 27-28 और 30 डिग्री मैक्सिमम तक होता है। इसके ऊपर जो है स्ट्रॉबेरी को चलना मुश्किल हो जाता है। अगर इस समय अगर आप बात करें तो इस स्ट्रॉबेरी के पौधे को जैसे ही थोड़ी सी गर्मी और बढ़ेगी, यानी कि मार्च फरवरी खत्म होगा और मार्च का पहला हफ्ता आएगा, हम इसको ऐसी जगह रखेंगे जहाँ पर हल्की धूप आए, क्योंकि अभी तो धूप इसको चाहिए, अभी ये सहन कर लेना है, लेकिन थोड़े दिनों बाद ये धूप को सहन नहीं कर पाएगा और फिर ये पौधा नहीं चल पाएगा, फ्रूटिंग भी बंद कर देगा। इस चीज़ का ध्यान रखें। स्ट्रॉबेरी को लगाने के लिए अगर आपको अच्छे स्ट्रॉबेरी खाने हैं तो थोड़ी सी प्रिकॉशन लगाएं। 1 नंबर, इसमें रनर अपने घर में पौध ना बनाने की कोशिश करें, बीज से इसमें बहुत कम जर्मिनेशन होगा। 1 नंबर, अगर जर्मिनेशन हो गया, पौध भी तैयार हो गई, तो उसमें स्ट्रॉबेरी उतनी अच्छी नहीं लगेंगी जितने कि रनर से लगे हुए पौधे से। तो जो नर्सरी वाले हैं वो रनर से ही पौधे निकालते हैं, यानी इसमें से नीचे से एक शूट निकलती है और उसको काट के लगाते हैं, और खासकर वो मार्च अप्रैल में ये जब ये पौधा डाई होने लगेगा तब इसमें रनर्स निकलते हैं। बीज में निकलते हैं, उनको भी आप लगा सकते हैं, लेकिन इस समय लगाकर उसका कोई फायदा नहीं होगा। तो आप इस चीज़ का ध्यान रखें, और अगर आप इस प्रकार से पौधों की देखरेख करेंगे तो आपको स्ट्रॉबेरी खाने को मिल जाएंगी। थोड़ी सी आप 10 गमले इस तरह के लगा सकते हैं, तो आपके 10 गमले में अगर 1 किलो भी एक पौधे में आपकी स्ट्रॉबेरी होगी, 10 किलो स्ट्रॉबेरी हो सकती है। इस चीज़ का आप आसानी से केयर कर सकते हैं। तो बहुत आसानी से इस पौधे को आप बहुत कम समय में स्ट्रॉबेरी खा सकते हैं। दोस्तों, स्ट्रॉबेरी के लिए इतना ही। धन्यवाद, नमस्कार।